फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतार कर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई, और जब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, कोई भी जबान क्यों ना बोलते हो, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए आप सिर्फ हिंदू हो, और एक बार फिर ये बात साबित होगी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर कलेजा फटा जा रहा है देश के हर एक नागरिक का। एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है, उसके बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले शिकारे में डल लेक घूमते हुए कश्मीर की तारीफ कर रही है, अगले पल उसके पति को भून दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर वैली के नजारे की सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया उनके बच्चों के सामने। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत गुस्सा है। समझ नहीं आ पा रहा है क्या कहूं क्या नहीं कहूं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले के लिए उन पाकिस्तानी या लोकल आतंकियों को कोसूं जिन्होंने उन लोगों को, मासूमों को मारा, या सरकार को कोसूं जो अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उसी के एक राज्य में सिर्फ उसके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, या अमेरिका या ब्रिटेन के किसी स्टेट में किसी क्रिश्चियन को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाए क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन अफसोस पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू मेजॉरिटी है। बावजूद इसके उसी के एक स्टेट में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। इसके बावजूद नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। ये तो इस्लामोफोबिया हो गया इनको, हद है यार। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, न ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई, और दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहलगाम में फैमिली के साथ घूमने आए टूरिस्ट हो या रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थयात्री, इन लोगों का कश्मीरी समस्या से क्या लेना देना। लेकिन आप पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हो, रियासी में वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली मारते हो, दोनों ही जगह आप हिंदू यात्रियों को टारगेट करते हो, और फिर आप कहते हैं कि आप कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार। पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में सुरंग में काम कर रहे 6 बाहरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2019 से 22 के बीच अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदु की उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पानी पूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दिया गया। उसी साल 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर नाम की एक प्रिंसिपल की उनके स्कूल में